आमिर इलियास राना साहब, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो दहशतगर्दी की एक रीसेंट वेव आई है, इस वेव में क्या इंतखाबात भी मुलतवी हो सकते हैं? जिस तरह से वाक़यात हो रहे हैं, आपको लगता है कि इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है दहशतगर्दी की लहर? देखें, दहशतगर्दी की लहर पे हमारे यहाँ बड़े बड़े इलेक्शन, आम इंतखाबात हो चुके हुए हैं, और रोकना हो और बहाना बनाना हो तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि सर्दियां बहुत होंगी शुमाली इलाका जात में, तो 3 फरवरी 1997 को भी आम इंतखाबात हुए थे, और 97 में और आज में क्लाइमेट चेंज इतना फर्क आया कि सर्दियां सुकड़ चुकी हैं, और 28 जनवरी को अगर इलेक्शन होते हैं या 4 फरवरी को होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दहशतगर्दी के ऊपर अगर तो बहाने बनाने हैं तो फिर तो बहुत है, और बहाने नहीं बनाने तो इलेक्शन को अपने जो अब शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को देना है, क्योंकि 30 नवंबर को भी वो दे सकते हैं, और जो उन्होंने 54 दिन की बताई है बात, तो 4 तारीख तक उनको शेड्यूल देना होगा, 4 दिसंबर तक। अगर वो 54 दिन में पूरा कर रहे हैं और वो फिर 28 तक लेके जाएंगे, या ज़्यादा फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में ले जाएंगे, कोई कुछ स्टे होगा या कुछ होगा। लेकिन दहशतगर्दी की लहर पे क्वेश्चन इसलिए बन गया है कि हमारे यहाँ, क्योंकि पिछले दौर में जब से ये जनवरी से लेकर अब तक असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इलेक्शन नहीं हुए, और उस वक्त लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बताई गई थी कि फ़ौजें हमारी वहाँ मसरूफ़ हैं, लेकिन फ़ौजों ने यह भी कहा था कि अक्टूबर तक हम हर चीज़ को सेट कर लेंगे। अब अक्टूबर आ गया है, चीज़ें काबू पे करना ये हमारी अफवाज है पाकिस्तान की, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, और वो इसको निभाएंगे और निभाना भी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अब हम इस तरफ जाएं, बल्कि तमाम सियासी जमातों को मिल के ये बात और कोशिश करनी है कि इलेक्शन टाइम पे जो आने वाला है, जिसका बताया गया कि जनवरी के आखिर में हो जाएंगे, तो उसको इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सब मिल के काम करें। उन अफवाहों पे, उन वसवसों में हिस्सा न डालें, बल्कि आगे बढ़ के कहें कि जो मर्जी होगा इलेक्शन हम लड़ेंगे। क्या नवाज शरीफ पिछली दफा इलेक्शन में नहीं थे, वो जेल में थे, इलेक्शन हुआ था। अब इमरान खान अगर जेल में है तो कोई पार्टी ये बहाना ना करे। अगर बाइकआउट करेंगे तो 1985 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बाइकआउट किया, और वो ताद में जिंदगी अपनी यही रिग्रेट करती रही कि मुझे वो बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। तो ना किसी सियासी जमात को ये सोचना चाहिए, जैसे भी हो, मुश्किल हो, सही सूरत हाल हो, उसमें उन्हें निकलना है और कैंपेन करनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ साहब, ये बताइएगा कि जो इलेक्शन होना है, ज़ाहिर है वो तो अभी जनवरी की बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की वाक़यात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात के असरात आप भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और केपी में जो रीसेंट एक वेव है, वो पीटीआई भी देख रही है कि इंतखाबात को वो मज़ीद मुलतवी करवा सकते हैं। देखें, पीटीआई की तो डिमांड ये थी कि इस साल मार्च में इलेक्शन केपी में और पंजाब में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद लाजमी था, और जनवरी में चूंकि असम्बलियाँ तहलील हुई थी तो इसलिए मार्च में डेट बनती थी, और हमारा यही बार बार मुतालबा था। हम तो आज भी ये कहते हैं कि केपी में और पंजाब में जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त गैर आईनी हैं, उनका कोई कानूनी आईनी मैंडेट ही नहीं है, कोई बुनियाद ही नहीं है। रह गई बात दहशतगर्दी या हालात के नतीजे में इलेक्शन को इल्तिवा में रखना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार के बहाने हैं। इलेक्शन तो जंगों की हालत जंग में भी हुए हैं मुल्कों में, और हमारे मुल्क में भी कभी भी जो है हालात ऐसे नहीं रहे कि हम ये कहें कि 100% अमन है या 100% खुशहाली है। हमेशा मसाइल होते हैं ममालिक में, और कौमों की ज़िंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं। हम भी एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए, और मेरे ख्याल में हमारे मसाइल का एक बहुत बड़ा जो हल है, या एक बहुत बड़ी वजह जो है, वो इलेक्शन ना होना है, और इलेक्शन का होना मसाइल का हल है।